अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को पढ़ते हैं बेंजीन के अंदर। देखिए आर्थो पैरा मैंने पढ़ लिया था। उससे पहले जो लेक्चर था जिसको मैं बोलता था मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर भी मैं जो आप लोगों के पास नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हैं उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोज ग्रुप्स विच डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉ करेगा। ये ग्रुप्स, इस टाइप के ग्रुप्स जो मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को ये लोग क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे फ्रॉम बेंजीन रिंग थ्रो विच अफेक्ट थ्रो नेगेटिव मेसमेरिक इफेक्ट एंड डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अपॉन आर्थो एंड मेटा पोजिशन। और ये लोग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैं उसको किस पोजीशन पे प्लेस करेंगे, मेटा पोजीशन पे प्लेस करेंगे। एग्जांपल जो है वो आप लोगों के पास नाइट्राइल हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू नाइट्रोजन जो है ये नाइट्राइल ग्रुप है। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन जो है ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और कार्बोनाइल के अंदर अल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर जो है वो केटोन है। ईस्टर भी एक सब फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह सल्फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल ग्रुप जो है वो आप लोगों के पास मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप से डीएक्टिवेटर हो सकता है। अल्काइल एमोनियम्स जो है वो भी डीएक्टिवेटर हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज डिलोकलाइजेशन। तो देखिए एक ये जो NO2 है इसको हम डीएक्टिवेटर बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और नाइट्रोजन के साथ जो अटैच स्पीशी है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, आप लोगों के पास बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन अगर अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गए। अगर इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किधर जाएंगे। तो ये जो आप लोगों के पास देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना था। इस पॉजिटिव का न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर उतरना होगा। अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, तब जाके यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों ने देखना है इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, अगर आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ना तो वो इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है ना तो वो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इन दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। और इन दो पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। अगर देखें ऑलरेडी एक ग्रुप अगर अटैच है, अब एक और बात आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि ये जो डबल बॉन्ड मैंने बनाया हुआ है ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है। ये कौन खींचेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं हो सकता, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है तो वो मेटा के ऊपर अटैच हो सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर ज़्यादा बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसलिए मैं उसको क्या रहता है, डीएक्टिवेटर। बेंजीन रिंग के इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। आइए फर्दर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, एज इन द डीलोकलाइजेशन व्हेन NO2 ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इट क्रिएट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओनली अपॉन मेटा पोजीशन। यानी अगर NO2 आप लोगों के पास बेंजीन के ऊपर अटैच है तो मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाएगा।
एंड ऑल्सो विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या विदड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। आप लोगों के पास मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा एक टच दे देना है, बाकी इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। एक्स जो है वो आप लोग एक कंजुगेट सिस्टम कंसिडर कर लें, यहाँ पर आप लोग एक्स को बेंजीन मान सकते हैं, यानी एक्स जो है वो बेंजीन है या कोई भी कंजुगेट सिस्टम है। वाई जो है, जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच स्पीशी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई बोल रहा हूँ। यानी अभी बेंजीन के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया था। अब NO2 के अंदर जो बेंजीन के पास डायरेक्टली अटैच स्पीशी है वो क्या था, नाइट्रोजन था। तो नाइट्रोजन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं। जेड जो है वो कोई भी एलिमेंट जो आप लोगों के पास साइड एटम, इसको हम बोल सकते हैं, जो कि वाई के साथ अटैच हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो वाई जेड का किरदार अदा कर रहा है, यानी एक्स जो है वो बेंजीन, वाई जो है वो कोई भी स्पीशी जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली रिलेशन में और डायरेक्टली अटैच हो, और वाई के साथ जो स्पीशी अटैच हो वो यहाँ पर आप लोगों के जेड का किरदार अदा कर रहा है। अब अगर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको आप लोग देखें, अगर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से कम हो तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे कंजुगेट सिस्टम से। कैसे, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, जेड से, यानी Z मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, तो Z जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Y से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये Y से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Y किससे खींचेगा, कंजुगेट सिस्टम से, यानी बेंजीन से खींचेगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन किससे खींचेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आप लोगों के पास बेंजीन रिंग के अंदर, यानी इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी वाकया होगी कि नहीं होगी, होगी, जाहिर सी बात है। वाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वाई से कौन खींच रहा है, जेड खींच रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा अगर कोई सिस्टम के अंदर हो रहा है, किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ कोई ऐसी स्पीशी अटैच है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम है, तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और वो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है तो वो ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।